अब हम ये प्रोफाइल जनरेट करते हैं। ये थर्ड मॉडल था जो सेक्शन 1 को असाइन किया गया था। तो इसमें इसका ये मैंने मॉडल नेम जो है वो लिख लिया। उसके बाद हम इसको जो है बनाने के लिए हम ये करते हैं कि इसको एस्टिमेट करते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अब इसके तो टोटल नंबर ऑफ पैटर्न देखने हैं, वो मतलब अभी विजिबल तो जो है ना वो ये 1 है, ये 2 है, 3 है, तो देख लेते हैं 4 या 5 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये कितना इसका ये जो है वो जिसका ये होल्डर है वो उसका डायमीटर कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो खैर ये है कि अब हम इसकी एक्यूरेसी को चेक करते हैं। तो अब हम अगर इसको साइड से देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाली जो एक ट्यूब का ये वाला सारा जो सेक्शन है, तो साइड से हमें जो है वो नज़र आता है कि इस तरह का कोई प्रोफाइल जो है वो जैसे ये नज़र आ रहा है, इस तरह का प्रोफाइल हम जनरेट करेंगे। और फिर उसके बाद अब हम या तो ये फिर इसमें ये चीज़ है कि हम ये टॉप से जो है वो इस तरह का मतलब उसमें जो है वो जनरेट करें, लेकिन जो कि यहाँ पे ये फिर ओवरलैप हो रहा है। तो अब हम इसमें ये बेटर कि हम इसको राइट प्लेन में जो है वो बनाएंगे इस तरह का प्रोफाइल जो है वो जिसमें ये ओवरलैप ना हो। तो अब हम देखते हैं कि इसको जो है वो कैसे जनरेट करते हैं। तो अब हम स्केच कमांड यूज़ करके फॉर एग्जांपल फ्रंट प्लेन्स में जो है ये सेंट्रल जो है हमारा ये एक्सेस आ जाएगा, जो कि इसका होल्डर का ये एक्सेस आ जाएगा से टोटल जो है। तो अब हम इसके अबाउट जो है वो फॉर एग्जांपल सप्लाइन कमांड यूज़ करके हम इधर से ऑब्जर्व करते हैं, और ये वाला जो प्रोफाइल है ना इस तरीके से, जैसे ये इधर से इस साइड में ये नज़र आ रहा है, इस तरीके से ये इस तरह की शेप जो है वो जनरेट करते हैं और उसको जो है वो एस्टिमेट करते हैं। तो ये है कि जितने ज़्यादा पॉइंट्स लगाएंगे उतना ही ज़्यादा बेटर कंट्रोल जो है वो इसमें किया जा सकता है। ये जो लोअर पोर्शन इसको हम बेशक जो है वो स्ट्रेट लाइन से बना लें या कुछ और पोर्शन जो है वो पहले सप्लाइन से बना लेते हैं। इस तरीके से अब हम सॉरी आर्क से बना लिया, तो यहाँ से अब हम ये चुके स्ट्रेट पोर्शन हम इसको ये बना लेते हैं। तो अब हम इसको प्रोफाइल को जो है वो कंट्रोल जो है वो इस तरह कर लेते हैं। अब हम इसको ओके करते हैं और इसको एक्सट्रूड करते हैं, और इस एक्सट्रूजन में भी हम इसको सिमेट्रिकली एक्सट्रूड कर देते हैं, और काफ़ी क्योंकि बाद में हम इसको ट्रिम कर देना है। अब हम इसमें ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल राइट प्लेन से इधर से देखें तो अब हमें इस तरह का प्रोफाइल जो है वो जनरेट करते हैं। यानी अब हम इसमें राइट प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाली, और इसमें जो है वो स्केच करते हैं इस तरीके से ये, और अब हम इसमें जो है वो इसका ये हाफ पोर्शन इस तरीके से बना के ना देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। सप्लाइन से बना सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है ना। यहाँ से बिल्कुल उसी तरीके से हम इसको भी जो है वो जो लोअर पोर्शन उसको स्ट्रेट उसके मुताबिक बना सकते हैं यहाँ से। यानी जैसे उसमें स्ट्रेट पोर्शन हमने जो है रेट किया था यहाँ से इससे नीचे, तो अब हम लाइन कमांड से जो है वो ये हम इससे स्ट्रेट पोर्शन जो है जनरेट कर लेते हैं, और फर्दर इसका प्रोफाइल जो है थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। अब हम इसको जो है वो इस सेंटर के अबाउट सेंटर लाइन लगा के हम इसका मिरर कर देते हैं, इस प्रोफाइल को मिरर करते हैं इस सेंटर लाइन के अबाउट इस तरीके से।
और इन पॉइंट्स को जो है वो हम सिमेट्रिक कर सकते हैं। जैसे अब ये पॉइंट है तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट इसका और सिमेट्रिक कर देते हैं, सिमेट्री अप्लाई कर देते हैं। सिमेट्री का जो है वो ये एडवांटेज है कि हम इसको जो है वो सिमेट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। एक तरफ हम चेंज करेंगे दूसरी तरफ भी ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज होगा उसी वे से। तो हर पॉइंट पे सिमेट्री जो है वो अप्लाई कर देते हैं, इस पॉइंट पे भी और इसका कॉरस्पॉन्डिंग ये पॉइंट। तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट है, सॉरी इसको अंडू करें। अच्छा, इस तरीके से इसको भी मिरर करना था तो इसको भी जो है वो मिरर कर देते हैं इसी सेंटर लाइन के अबाउट। मिरर हो गई और इसमें बाकी जो है वो पॉइंट्स देख लेते हैं जिनको मिरर सिमेट्रिक अप्लाई कर, सिमेट्रिक अप्लाई हो गया। अब हम इसमें जो है वो थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं ये जो पॉइंट्स हैं, ताकि एग्जैक्ट जो है वो। तो अब हम इसको एक दफ़ा थोड़ा इन पॉइंट्स को तो ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट को थोड़ा ऊपर मूव करवाएं। इस पर कोइंसिडेंट कांस्टेंट लगा हुआ है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे। तो अब इसको भी सिमेट्री अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से जो है वो अब इसको भी हम उसी तरीके से एक्सट्रूड करते हैं और सिमेट्री कर लेते हैं दोनों तरफ जो है, ताकि थ्रू आउट द मॉडल को इंटरसेक्ट करें। उसके बाद हम इंटरसेक्शन ऑफ कर्व जो है वो यूज़ करके चेक करते हैं कि क्या सिचुएशन जो है वो बनती है इसकी। ये पोर्शन भी और ये जो है ये वाले पोर्शन भी यूज़ करें, इधर भी ये पोर्शन भी यूज़ करें, ये वाली आर्क भी यूज़ कर लें। ये सारा कुछ इंटरसेक्शन जो है वो करना है हमने। तो अब हम ये बाकी एक्सट्रूड ये दोनों हाइड करके चेक करते हैं। तो ये इस तरीके से जो है वो, अगर हम इसको राइट व्यू से थोड़ा सा देखें तो फिर पता चलेगा कि इस तरीके से ये जो है वो प्रोफाइल यानी कि इस तरह का नज़र आ रहा है। और बाकी अब हम इसको थोड़ा स्वीप करते हैं और फिर देखते हैं क्या सिचुएशन है। स्वीप कमांड अप्लाई करते हैं, उसके लिए जो है वो ये इसका मतलब प्रोजेक्ट यूज़ कर लेते हैं। इस पर स्केच करते हैं, स्केच करके इस पर जो है अब हम यहाँ पे जो है वो एक सर्कल बनाते हैं। तो ये अब फर्दर इसकी लिमिट देखते हैं कि कितना जो है वो, ये इसका मतलब है कि ये मुनासिब है यहाँ पे। तो ये इसको अगर राइट साइड से देखें
तो ये इस तरीके से जो है वो ये नज़र आएगा। अगर आप इसको जो है फ्रंट से ऑब्जर्व करें तो ये इस तरह से ये नज़र आएगा। फर्दर मोर अगर हम ये देखते हैं कि ये अगर ज़्यादा जो है वो हमने इसमें गैप जो है वो कर दिया इसमें कॉइल में, तो अब हम इसको जो है वो जाके स्केच 2 जो है इसको थोड़ा और बेहतर कर लेते हैं। सिमेट्री हमने इसीलिए अप्लाई की थी यहाँ पे, ये और ये so this is quite random and optional. अब हम इसका जो है वो टॉप प्लेन में ये होल्डिंग पोर्शन बना लेते हैं ट्यूब्स के लिए। इसके डायमेंशन जो है वो 306 है, तो हम इसका 300 कर लेते हैं। सॉरी, ये जो पोर्शन है इसको हम चले नीचे हम एक प्लेन जो है वो इस जगह पे इंसर्ट कर लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली इसके जो है बॉटम फेस के साथ। तो हम यानी कि इसके पैरेलल एक प्लेन इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, प्लेन जो है हम ऐड करते हैं इसको फॉर एग्जांपल हम ऐसे पास करवा देते हैं यहाँ पे, और अब उसके बाद इस पर स्केच करके चले से ऊपर जो है ये होता है इसी सर्कल को जो है वो हम लूप को पूरे कोई प्रोजेक्ट कर लेते हैं नीचे। तो ये चीज़ें आ गई।
अब हम इसको एक्सट्रूड करने की कोशिश जो है वो करते हैं डाउनवर्ड्स। तो चले ये जो है वो फॉर एग्जांपल मुनासिब जो है तो ये चीज़ आ गई। अब हम इसको ये जो स्वीप किया हुआ था, अब हम इसको सॉरी हम इसको एक जस्ट अ मिनट एक्सट्रूड 3 जो है इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। हमने ये जो प्लेन इजर्ट की थी, ये प्लेन जो है वो हमें चाहिए थी ये, और ये प्लेन जो है वो हमने इस जगह पे इसको हम एडिट करते हैं। ये प्लेन हमें इस जगह पे चाहिए थी यहाँ पे, तो हम इसको इस फेस में ये प्लेन चाहिए, इस फेस में ऑफसेट प्लेन चाहिए थी ये यहाँ पे। और अब हमने इसको इस पे स्केच करना था इस प्लेन पे, और उसके बाद हमने इसको ये यहाँ से प्रोजेक्ट करना था लूप फॉर्म में ये। और अब इसको एक्सट्रूड जो है वो थोड़ा मुनासिब कर लेना था, यहाँ तक जो है वो 120 सपोज। अब हम इसको स्वीप 1 को हम पैटर्न आउट करते हैं। यहाँ से हम उसका अच्छा, इसमें पहले डाटा एक्सेस बनाना चाहिए और उसे इससे पहले बनना चाहिए था। तो हम डाटा एक्सेस के लिए जो है वो हम वाई एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम एक एक्सेस बना लेते हैं, एक्सेस कमांड जो है वो यूज़ करते हैं। और यहाँ से जो है वो डेटम्स करके डेटम जो है वो एक्सेस डिस्प्ले तो जो है वो ऑन है। हम वायर फ्रेम में चलते हैं और इसमें से ये कर लेते हैं ये डाटा एक्सेस। लेकिन ये डाटा एक्सेस इसको हम ऊपर ले जाते हैं यहाँ से स्वीप से पहले। लेकिन एक्चुअली जो है चूँकि हमने ये फेस सरफेस सिलेक्ट की है, इसको डिलीट करते हैं। इसको इंडिपेंडेंटली बनाना चाहिए था यहाँ पे। तो हम इस फेस पे ऊपर हम 2 ऑफसेट रेफरेंसेस ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये और इस प्लेन हमने डाटा मैक्स से बनाना इस प्लेन में और इन प्लेन के इंटरसेक्शन यहाँ पे सेंटर में। और अब हम इसको जो है डाटा मैक्सेस को हम यहाँ से स्वीप से पहले ले जा सकते हैं।
तो अब हम इसको जो है वो स्वीप को सिलेक्ट करते हैं, स्वीप 1 को पैटर्न करते हैं और यहाँ पे हम जो है वो यहाँ से एक्स सिलेक्ट करते हैं और अब हम इस एक्सेस को सिलेक्ट करके नंबर जो है 4 अभी चेक करते हैं। तो ये जो है 4 तो जो है ये थोड़े इस तरह ये जो है बन गए हैं। तो आई थिंक ये 5 भी बन सकते हैं। पैटर्न ऑफ स्वीप 1 में 5 चेक करते हैं, 5 और इधर 360 डिवाइडेड बाई 5 करते हैं तो ये 72। हम थोड़ा प्रोफाइल को जो है वो बेहतर करते हैं तो ये 5 पैटर्न भी जनरेट हो जाएंगे। तो हमारा जो है वो प्रोफाइल जो है ये प्रोफाइल था स्केच 2 में, स्केच 1 ये था और ये स्केच 2 वाला प्रोफाइल जो है वो थोड़ा बेहतर करते हैं। इसको साथ यहाँ पे बेशक जो है उसको इसको इस पे टेंजेंट कर देते हैं। तो ये अब बेहतर हो गया है काफ़ी हद तक। तो और इसको जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं। ये स्केच था इस वे से जो है इसको कंट्रोल किया जा सकता है और थोड़ा इसको जो है बेहतर करने की कोशिश करते हैं।
इसको जो है वो शेडिंग में देखें, सारे डेटम्स ऑफ करके ट्यूब सेक्शन जो है वो थोड़ा इंक्रीज किया जा सकता है। इसको पहले रोटेट करके देखें। ये जब स्वीप बनाया है तो फर्स्ट जो स्वीप को इसको एडिट करें तो स्वीप सेक्शन जो है इसको देखें, थोड़ा इसको जो इंक्रीज करें। इस तरीके से ये जो है ये देखिए यहाँ से, तो हमें फॉर एग्ज़ाम्पल राइट प्लेन से देखें तो ये उस तरह की हमारे पास जो है वो ट्यूब जो है वो जनरेट हो गई हैं। फर्दर और अब इसको जो है वो व्यू जो है वो करते हैं और यहाँ पे हम इसको डिफरेंट कलर जो है वो अप्लाई कर देते हैं। इंटेंट सरफेस इस पे फर्दर पर इसको जो है वो शेल आउट किया जा सकता है। इसमें अभी देखें अभी शेल नहीं किया, लेकिन अभी हम इसको शेल करते हैं। शेल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि क्या सूरत है। शेल की थिकनेस थोड़ी दे देते हैं, रेंडमली फॉर एग्जाम्पल 10 जो है वो देखते हैं कि वर्क करती है। और उसके बाद ये नीचे वाली डाउन सरफेस जो है इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो ये सफिशेंट थिकनेस है और अब हम इसको जो है वो हम ओके करते हैं। ये अंदर से ये ट्यूब्स आ रही हैं इस तरीके से और ये जो है वो हमने इसको जनरेट कर दिया। और फर्दर इसके ऊपर जो है वर्क करके इसको और बेहतर जो है वो किया जा सकता है। हाउएवर ये इस वे से जो है वो जनरेट होते हैं। और उसके बाद जो है वो ये सेक्शन बी में जो है वो सबसे पहले ये मॉडल दिया था, ये एक स्पेस ट्रस थी। तो इसको जो है बनाते हैं न्यू पार्ट और इसको हम जो है वो मॉडल B1 कह देते हैं, मॉडल 1B कह देते हैं। और अब हम इसमें इस तरीके से प्लेन्स जो है वो ऑन कर लेते हैं अभी स्टार्ट में। और
को जो है अब इसको हम वेरियस प्लेन से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको कोशिश करेंगे कि डिफरेंट जो है वो प्लेन्स इसके अंदर इंसर्ट करके ना इसको बनाएंगे। अगरचे ये जो है वो ब्लेंड और स्वीप और ब्लेंड से भी जो है ये बन सकता है, तो हम कोशिश करते हैं इसको जो है वो रियलिस्टिक बनाते हैं। अब हम ये सबसे पहले तो जो है वो स्पेस में ये पॉइंट्स जो है वो जनरेट करते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पे ये इसका ओरिजिन है और यहाँ पे ये वाई एक्सेस है, जी डायरेक्शन ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ मिलती हैं। तो अब हम सबसे पहले ये पॉइंट जो है वो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, पॉइंट ए से स्टार्ट कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो रिगार्डलेस ऑफ द डायमेंशंस हम पॉइंट जो है वो ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं और ये हमारा रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उसके बाद हम पॉइंट 1 इसको जो है वो हम ए ही कह देते हैं कि ये पॉइंट ए है जस्ट, और इसके जो है वो जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं अगर हम चेक करें तो ये x जो है वो 1.1 है, तो हम इसको 1.1 लिखते हैं, और जो है वो y -0.4 है, माइनस 0.4, और जो है z जो है वो 0 है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट को जो है वो पॉइंट बी कह देते हैं। तो पॉइंट बी जो है उसके सिर्फ एक्स एक्सिस पर ये 1 है और बाकी 0। इसी तरीके से पॉइंट सी कह देते हैं, और पॉइंट सी की जो सिचुएशन है वो है इससे 0.6 मीटर है इस तरफ, तो इसका मतलब है कि उसके कोऑर्डिनेट जो है वो z 0.6 है और बाकी x और y 0 हैं। तो हम इसका जो है वो z जो है वो 0.6 कर लेते हैं, और अब इसी तरीके से पॉइंट जो है वो d है। तो पॉइंट d नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये -0.4 कह देते हैं इस पर, बाकी जो इसके वजह। तो इसको हम यानी कि z को हम -0.4 कह देते हैं, और जो e पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो दिए हुए हैं 0x 0 है और y 0.8 है, तो y जो है वो 0.8 है, बाकी सारे 0 हैं। इसको हम ओके करते हैं। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स जो है वो हमने इसमें लगा ली। अब हम ये कहते हैं कि इन पॉइंट्स में से जो है वो हम प्लेन्स पास जो है वो कर देते हैं। अगरचे हम डेटम कर्व का एप्लीकेशन कर सकते हैं, हम थ्रो पॉइंट जो है वो हम मिला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है पॉइंट ए बी जो है वो मिल रहा है, और ये सारे जो है वो जो डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं उसी तरतीब से मिला लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो ए था, इसको जो है वो हमने बी से मिला, पॉइंट ए है, इसको हमने पॉइंट बी से मिलाना है थ्रू स्ट्रेट लाइन। तो ये मिला दिया, उसके बाद जो है हम इसको ओके करते हैं। कुछ स्टेप्स में जो है वो कर्व्स जनरेट करनी है, जो कि सिंगल स्टेप में जो है वो कर्व्स जो है वो जनरेट नहीं होगी। लेकिन हम कर्व्स जो है वो एक हमने जनरेट कर लिया, लेकिन हम कर्व्स जनरेशन को अवॉइड भी कर सकते हैं, हम स्केच भी बना सकते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये जो डी बी है इसमें प्लेन इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक प्लेन है जो कि पॉइंट डी में से पास हो रही है और पॉइंट बी में से पास हो रही है, और इनके कनेक्शन में से पास हो रही है, और उसके बाद फर्दर मोर उस पॉइंट उस प्लेन को हम परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन पे कह सकते हैं
XZ प्लेन पे कह सकते हैं, चूँकि अब उस प्लेन ने जो है वो पास होना है DB में से, तो ये जो DB लाइन है अगर हम इसको जो है वो चेक करें तो ये Z पर D पॉइंट है और B पॉइंट है X पर, X एक्सेस पे। तो इसका मतलब है XZ में जो है वो ये लाइन DB लाइन XZ प्लेन में मौजूद है। DB लाइन XZ प्लेन में मौजूद है। तो XZ प्लेन पर ये Y प्लेन परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि हम एक प्लेन इंसर्ट करते हैं जो DB पॉइंट में से पास हो रही है और ये XZ प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यानी Y के पैरेलल है। तो अब हम फॉर एग्जांपल हम प्लेन इंसर्ट करते हैं, इसको हम ये ऑलरेडी सिलेक्टेड था, इसको छोड़ें। अब हम यानी कि ये पॉइंट हमारा ये D है और ये पॉइंट जो है वो हमारा ये B है इसमें से, और उसके बाद हम ये जो है यानी हम इस प्लेन को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं कि इस पर जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए, या फिर हम इस प्लेन को सिलेक्ट करके जो है वो इसके पैरेलल जो है वो इस पर जो है Y प्लेन पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी प्लेन जो है हमें चाहिए DB में से पास करे और परपेंडिकुलर हो इस XZ प्लेन पर, और वो तो XZ प्लेन को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब इस पर जो है वो ये नॉर्मल प्लेन जो है वो ये बन गए। अब इस नॉर्मल प्लेन में हम स्केच जो है वो करते हैं और हम जस्ट जाकर स्केचिंग जो है वो हम बिल्कुल इस तरीके से जो पॉइंट्स हमारे पास जो है वो ये मौजूद थे, ये पॉइंट D है। अब हम स्केच करते हैं इस प्लेन में, और जी ये तो प्लेन का जो है वो ओरिजिन है। और अब हम स्ट्रेट लाइन से हम यानी इस पॉइंट को हम इसके साथ मिला देते हैं और इसमें जो है वो प्रॉपर बेशक हम इस तरह स्केच जो है वो जनरेट कर लेते हैं रेंडमली, मुनासिब जो है जिस तरीके से इस प्लेन में हम चाहें तो ये एक तो हमें कांस्टेंट की हेल्प से हम ये और ये लाइन से है वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। फर्दर मोर ये एंगल जो है वो आपस में बराबर किए जा सकते हैं। एच में डायमेंशन यूज़ करें तो अगर हम ये एंगल और ये एंगल यहाँ पे दे देते हैं, ये 16 पॉइंट, इसको जितना जो है वो कम कर लें, फॉर एग्जांपल 15 कर लेते हैं, तो ये 15 है, तो इधर ये एंगल भी जो है यहाँ पे हम दे देते हैं, ये भी 15 कर लेते हैं, तो ये भी 15 है। चूँकि वो ऑलरेडी जो है वो इक्वल जो है वो कर दिया है, तो ये लाइन आपस पैरेलल है। तो इसको जो है वो ओके करते हैं, बाद में जो है वो देखते हैं। इसको अब हम रिवॉल्व कर लेते हैं अपने यानी इस एक्सिस के अबाउट, तो ये इस तरीके से। तो अब हमने यानी कि ये मेंबर एक तरह से जो है वो जनरेट किया है, जो ये वाला मेंबर है। ये डायमेंशन थोड़ी जो है वो ज़्यादा लग रही है, तो अब हम इसके जो साइज़ है इसको हम थोड़ा सा जो है बेहतर करते हैं।
एंगल्स को बेशक जो है वो हम लॉक कर देते हैं। तो अब जो है वो देखते हैं इसको, तो ये इस तरीके से फर्दर मोर इसी तरीके से जो है वो ई बी जो है वो अब हम इसमें से जो है वो प्लेन जो है वो इंसर्ट कर लेते हैं। तो अब हम इसमें जो है वो चेक करते हैं कि इसमें ये वाला जो पॉइंट है वो वाई पर है और ये वाला पॉइंट क्या है, एक्स पर। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो है वो लाइन एक्स वाई में मौजूद है, तो इस पर जो है वो जो परपेंडिकुलर है वो जी प्लेन होगी। तो अब हम उसी तरीके से हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम प्लेन इंसर्ट करते हैं, यानी हम इस पॉइंट में से, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो है पॉइंट पी, जो कि ये वाला है, यही वाला ये पॉइंट बी इसमें से पास होगी। और तीसरी जो है इसमें जिस पर वो उसने परपेंडिकुलर होना है वो है ये वाली प्लेन इस पर। तो इस वे से जो है इसमें प्लेन इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो हम स्केच कर सकते हैं। सो इस प्लेन को जो है वो हम ये इस पर जो है वो परपेंडिकुलर है, फर्दर मोर हम एक्स जी प्लेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम इस प्लेन को जो है वो हम ना सिलेक्ट करें तो हम ये वाली प्लेन जो कि हमारी ये टॉप प्लेन है इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अगेन इसने वंस अगेन कि इसने इन जो है वो पॉइंट्स में से जो है वो पास होना है, सॉरी, कि इस पॉइंट में से, और फिर जो है वो ये पॉइंट बी है इसमें से, और इस पॉइंट में से जो है वो पास होके इसने नॉर्मल होना है ये इस टॉप प्लेन पे। तो अब ये जो प्लेन बना इसमें जो है वो स्केच करते हैं कि अब हम इस लाइन पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिला देते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है वो ये रेंडमली जनरेट कर लेते हैं। एंगल ये इसी तरीके से इसको जो है वो इक्वेट कर देते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इक्वेट कर देते हैं। उसके बाद डायमेंशन कमांड यूज़ करके ये एंगल और ये एंगल आपस में उसी तरीके से 15 कर देते हैं। 15 डिग्री एंगल इसको बेशक लॉक भी कर देते हैं यहाँ से, ये लॉक कर देते हैं, इसको और कम कर लेते हैं, ये ओके करते हैं, इसको रिवॉल्व करते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट। तो
इस तरीके से वंस अगेन जो है इसको चेक करें। ये जो पॉइंट था इसको हमने कोइंसिडेंट करना था इसके साथ। पॉइंट ऑन एंटिटीज को डिलीट करें ये, और इस तरीके से अब इसको ओके करें तो ये इसको थोड़ा ये ऐसे मूव करवाएं उस व्यू में, तो ये इस तरह हमें नज़र आएगा जैसे उस मॉडल में जो है ये मौजूद है। ये उसमें थोड़े जो ओरिएंटेशन है वो टिल्टेड है, तो ये इसको थोड़ा मूव करवा के और रियलिस्टिक जो है वो ये इस तरीके से ये यहाँ से इस वक्त जो है फर्दरमोर मेंबर्स की जो है वो जो डायमीटर है वो चूँकि सेम रखते हैं, तो हम फॉर एग्जांपल पहले स्केच को जो है ना पहले वाले मेंबर का जो है वो डायमीटर चेक करते हैं कि डायमेंशन करके ये और ये जो डिस्टेंस है वो बन रहा है 0.02, तो इसको जो है वो हम देख लेते हैं 0.02 सफिशेंट है, ये 0.03 कर देते हैं फॉर एग्जांपल। तो इसी तरीके से ये जो अभी स्केच बनाया था इसका भी जो है 0.03 कर देते हैं डायमेंशन, ये इस और इसके दरमियान जो है ये भी 0.03 है और ओके हो गया। तो ये इस तरीके से ये जो है वो हमने ये बना ली। अच्छा, अब ये मेंबर ए बी है, तो इसको जो है वो हमने ये पहले ई बी और ये डी बी जो है और रिवॉल्व कमांड से बनाए हैं प्लेन्स इंसर्ट करके। तो अब हम इसको जो है वो बनाते हैं, इसमें भी प्लेन इंसर्शन करनी पड़ेगी, लेकिन हम इसको ये है कि स्वीप कमांड और ब्लेंड कमांड के कोलैबोरेशन से भी बना सकते हैं, तो उसको ट्राई करते हैं। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले हम अगर इसको जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये जो है इसको देखते हैं, तो इसका जो है वो 1.1 जो है वो ये x है और y जो है इसका -0.4 है, यानी कि ये वाली जो लाइन है वो नेगेटिव y एक्सिस में नीचे की तरफ वो 0.4 पे ये मौजूद है, और z में जो है वो इसका जो है वो 0 है। तो इसमें हम ये प्लेन इसमें इंसर्ट करते हैं। तो हम इस लाइन में से एक प्लेन जो है वो पास करवाते हैं और इस प्लेन को फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस प्लेन पे जो है वो हम कह देते हैं परपेंडिकुलर है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसमें से जो है वो चल रही है
नॉर्मल जो है वो चल रही है। तो अब हम इस प्लेन में जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर स्केच करते हैं और स्केच व्यू में चलते हैं। तो ये वाली जो लाइन है इसको हम यहाँ से सिंपली ये प्रोजेक्ट कर लेते हैं। प्रोजेक्ट करके हम अभी एट दिस स्टेज हम उसी तरीके से यहाँ से ये जितना पोर्शन जो है वो हमने शार्प टिप बनाना है उतना इसको जो है वो दोनों तरफ जो है वो क्या करते हैं, ट्रिम कर देते हैं। तो ये वाले इनको पहले इक्वेट कर देते हैं ताकि जो है ये और ये कि चाहे डायमेंशन हम ज़्यादा कर लें या चेक कर लें कि जो भी डायमेंशन मुनासिब लगेगी वो 0.06 है तो इसको 0.1 या 0.15 कर लें। इसी तरीके से ये वाली आपस में बराबर हो गई। ये अगर 0.15 ज़्यादा है तो इसको फॉर एग्जाम्पल 0.1 ही कर लें। तो ये तो इनको अब जो है वो इनको करके हम डिलीट कर देते हैं। 0.1 है ये, और अब हमने इसको जो है वो हम इस पे स्वीप कमांड अप्लाई कर लेते हैं और इस पे स्वीप सेक्शन जो है वो स्केच जो है वो करने की कोशिश करते हैं। और उसी तरीके से ये सर्कल जो है वो 0.06 यूनिट्स का जो है वो सर्कल इस पे लगाते हैं। पॉइंट 0.06 जो है वो डायमेंशन का, और इसको जो है वो हम एक्सट्रूड कर देते हैं। उसके बाद हम इस पे फर्दर ब्लेंड लगा सकते हैं, यानी कि हम शेप में चलते हैं और यहाँ पे हम ब्लेंड जो है वो लगाते हैं और डिफाइन करते हैं। हम इस जगह पे पहला जो है वो फेस, और इसको जो है वो हम यहाँ से लूप जो है वो करते हैं और इस पूरे लूप को इस पे जो है वो ले आते हैं। और लूप के बाद जो है वो इसको ओके करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो है। और इस सेक्शन को हम यानी कि इस सेक्शन का रेफरेंस करके हम कहते हैं कि जो इस सेक्शन इसमें से पास होना है, यानी यहाँ से। तो इस जगह पे स्केच करते हैं। स्केच करके हम सिर्फ और सिर्फ ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट जिसके ऊपर ही ये पॉइंट मौजूद है लोकेशन पे लगा देते हैं, इसको ओके करते हैं। तो अब ये जो है वो शॉर्ट टिप इस तरीके से जो है वो ये बन गया। और बिल्कुल इसी तरीके से हम अदर साइड पे अगर चाहे मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन वो मिरर जो है वो इसके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम लेगा, तो हम इसको उसी तरीके से सिंपली ये ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंड का सेम वही तरीका कार है कि डिफाइन करना है, इस प्लेन को क्लिक करें और उसके बाद जो है वो इस पे प्रोजेक्ट कर लें, लूप कर लें, इस फेस को कर लें प्रोजेक्ट, और उसके बाद जो है वो आप इसको ओके करके यहाँ पे चलें, इस पे रेफरेंस करके फॉर एग्जांपल अब इसमें से इस पॉइंट में से इसको पास करवाएं और पास करवाएं, इस पर स्केच करें। स्केच करके इसके अंदर कंस्ट्रक्शन जो है वो ये पॉइंट लगा दें और यहाँ पे इसको ओके करें। तो ये इस तरीके से ये जो है वो हम स्वीप और ब्लेंड से भी जो है वो ये बना सकते हैं। तो ये इसका जो है वो Z0 है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट बिल्कुल नीचे है ये XY प्लेन में। अच्छा, उसके बाद अब हम इसी तरीके से जो है वो बाकी ये वाला फॉर एग्जांपल AC जो है वो बना लेते हैं उसी तरीके से। तो हम इसमें से भी जो है वो हम प्लेन इंसर्ट करते हैं। ये डाटम कर्व चाहे तो इंसर्ट कर सकते हैं। हम प्लेन इंसर्ट करके इसको स्केच में से जो है उस पर ब्लेंड लगा सकते हैं। यानी हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम एक प्लेन जो है वो इंसर्ट करते हैं जो कि इस पॉइंट में से पास हो, और फिर जो है वो इस पॉइंट में से पास हो, ये इस पॉइंट में से पास हो रही है और इस पॉइंट में से पास हो रही है। तो अब वो जो प्लेन है वो
हम उसको किसी भी ओरिएंटेशन में हम फॉर एग्ज़ाम्पल वाई जी पे नॉर्मल कर सकते हैं, नॉर्मल, लेकिन वो इसमें ये जो प्लेन है एक्स जी, इस पे जो है वो नॉर्मल प्लेन हो सकती है, क्योंकि एक लाइन में से मल्टीपल परपेंडिकुलर प्लेन्स जो है वो इंसर्ट हो सकती हैं। तो इसलिए हम जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, ये जो लिए थे उसके बाद हम करते हैं इस पे ये परपेंडिकुलर प्लेन ये सिलेक्ट करते हैं। तो ये देखिए इस पर ये नॉर्मल जो है और ये प्लेन आ गई। अब इस पे हम स्केच करते हैं और अब हम उसी तरीके से लाइन कमांड जिससे हम इस पॉइंट को मिला देते हैं, ये इस पॉइंट के साथ ऐसे ये इस पॉइंट के साथ मिला दिया। ये देखें कि ये पॉइंट इसके साथ था। तो अब हम उसी तरीके से हम फॉर एग्जांपल जो है वो डिवाइड टूल यूज़ करके इनको जो है वो अंदाजे से इक्वेट कर लेते हैं, कुछ डिवाइड कर देते हैं, फिर इक्वलिटी जो है वो अप्लाई करते हैं इसको और इसको आपस में इक्वेट कर देते हैं। जो मुनासिब जो है वो हमने शॉर्ट पोर्शन बनाना है कॉनिकल, तो अब हम इसको ये मुनासिब है, ठीक है, डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम इनको डिलीट कर देते हैं उसी तरीके से और ये करके अब हम बाकी को कर देते हैं स्वीप करके जो है वो हम इस पर स्केच करते हैं। स्केच करके हम उसी तरीके से वो सर्कल सेम उसी डायमेंशन को, सॉरी ये सर्कल जो है वो गलत लग गया, सर्कल जो है वो हम .006 का लगाना है। हम 0.06 का सर्कल उसी तरीके से लगाते हैं, इसको जो है अप्लाई करते हैं। ये जब बन गया फिर उसी तरीके से अब हम ब्लेंड कमांड की तरफ चलते हैं। ब्लेंड कमांड में हम देखते हैं कि इसमें डिफाइन करते हैं, इस पर जो है वो इस फेस को और इस पे स्केच करते हैं। स्केच करके हम इसी तरीके से लूप करते हैं। लूप ऑप्शन में इस सर्कल को लूप करते हैं, लूप करके हम इसको ओके करते हैं और उसके बाद जो है वो यहाँ पे इसमें रेफरेंस में चलते हैं। रेफरेंस में चल के हम यहाँ पे इस पॉइंट को क्लिक करते हैं और इस पर स्केच करते हैं और यहाँ पे वो कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो है वो ये लगा देते हैं, इसको ओके करते हैं। तो ये जो है वो इस तरीके से ये बन जाएगा। फर्दर मोर बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इसको रोटेट करवाएं तो इस तरफ भी हम वैसे मिरर भी कर सकते हैं, लेकिन मिरर से जो है वो चूँकि दैट विल टेक टाइम फर्दर प्रोसेसिंग। तो अब हम इसमें उसी तरीके से सिंपली इंडिपेंडेंटली ब्लेंड ही लगा सकते हैं। ब्लेंड जो है डिफाइन करते हैं इस फेस में से और उसी तरीके से सेम इसको भी जो है वो क्या है लूप करते हैं इस ऑफसेट को, ये लूप ऑफसेट, और इसको जो है वो ओके करते हैं। ओके करके जो है वो फिर जो है वो हमने रेफरेंस करके हम चूँकि एग्जैक्ट इस पॉइंट में से पास हो तो हम इस पॉइंट में से पास करवा लेते हैं और इस पर स्केच करते हैं। स्केच करके सिर्फ कंस्ट्रक्शन पॉइंट या इसके ऊपर आके ये क्लिक कर देते हैं, इसको ओके करते हैं और इन दिस वे जो है वो ये वाला पार्ट भी बन गया। फिर उसी तरीके से हम ये वाला जो है वो क्रॉस ये सी बी है, तो सी बी को जो है वो ये देखते हैं तो इसमें भी है वो ये देखें कि ये एक्स जी प्लेन में तकरीबन ये बन रही है लाइन। तो अब हम देखते हैं कि हम उसी तरीके से प्लेन इंसर्ट कर लेते हैं। इसमें भी उसी तरीके से बेशक हम डाटा कर्व से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें से इधर क्लिक करते हैं और इधर इसमें से पास करवाते हैं और अब फिर परपेंडिकुलर इस पर, तो ये अब इस पर नॉर्मल जो है वो ये प्लेन बन गई। अब इसी में जो है वो जाकर स्केच करते हैं सिंपली इस लाइन को जो है वो यहाँ से जब ये और इसमें से ऐसे यहाँ पे ये मिला देते हैं, वही तरीक़ाकार है। अब हम इसको डिवाइड भी उसी तरीके से कर लेते हैं, यहाँ सॉरी स्केचिंग में जाके डिवाइड करते हैं, एडिटिंग में
तो यहाँ से डिवाइड टूल यूज़ करके ये जितनी मुनासिब जो है वो डायमेंशन लगती है इसी तरीके से इसको इक्वेट कर देते हैं आपस में, ये और ये आपस में इक्वेट भी कर देते हैं। तो इक्वेट करने के बाद जो मुनासिब लगती है बाकी, या फिर इनको इक्वेट करके डिलीट कर देते हैं, जो कि हम ये करके डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम इसको जो है स्वीप करते हैं। स्वीप करके जो है वो स्केच जो है वो करते हैं इसमें, और बिल्कुल सेम जो है वो जो हम ऑलरेडी जो है वो हमने ये किया था कि इसका जो डायामीटर है वो कितना होना चाहिए। इसका जो डायमीटर है वो 0.06 ही होना चाहिए। तो हम उसको जो है वो ये कर लेते हैं यहाँ पे, .06 इसको ओके करते हैं ये। फिर जो है वो उसी तरीके से हम जो है सिंपल ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड करके इसको सामने उसी तरीके से ले आते हैं, डिफाइन करते हैं। इस फेस को डिफाइन करके हम जनाब लूप करते हैं। लूप करने के बाद इसमें इसको ओके करते हैं, और फिर हम उसी तरीके से यहाँ से रेफरेंस करके हम इस पॉइंट को क्लिक कर देते हैं और फिर इस पे ही स्केच कर देते हैं। और कंस्ट्रक्शन पॉइंट ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट लगाते हैं, इसको ओके करते हैं। तो ये जो है हम इस तरीके से ये बन गया। बिल्कुल इसी वे से जो है वो अब हम दूसरी तरफ ये भी बनाते हैं। ब्लेंड करते हैं और इस फेस को ऐसे जो है वो घुमा लेते हैं, और यहाँ से डिफाइन करके जो है वो इस पर क्लिक करते हैं, और ये और इस पे जो है वो लूपिंग करते हैं ये। और उसके बाद जो है वो अब हम इसको ओके करके जो है वो एज अ रेफरेंस जो है वो हम ये पॉइंट लेते हैं, इस पे स्केच करते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन पॉइंट लगाते हैं। ये और ये तो इस तरीके से ये जो है वो जेनरेट हो गया। और अब जो है वो इसमें हमने ये वाला भी जनरेट कर लिया है, ये वाला भी जनरेट कर लिया, ये वाला भी जनरेट कर लिया। अब ये जो आखिर पे AD जो है वो रहता है, इसको जो है जनरेट करते हैं। तो सेम वही तरीक़ाकार है कि AD इसमें से आप प्लेन इंसर्ट करते हैं उसी तरीके से कि ये D पॉइंट है और ये जो है वो A पॉइंट है, और इसमें से जो है वो प्लेन हम इंसर्ट करते हैं। और वो प्लेन को जो है वो हम फॉर एग्जांपल उसको भी परपेंडिकुलर जो है वो देखते हैं कि इस टॉप प्लेन पे परपेंडिकुलर कर देते हैं नॉर्मल, और इसको ओके करते हैं। और अब हम इसी में स्केच करते हैं, और इधर से जाके लाइन कमांड यूज़ करके हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ ऐसे मिला देते हैं। और फर्दर हम इसको जो है वो डिवाइड भी उसी तरीके से कर लेते हैं जो मुनासिब लगता है जहाँ पे। ये और इसको फिर इसी तरीके से जो है वो हम इनको इक्वेट करते हैं। इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद अब हम इनको उसी तरीके से जो है वो
डिलीट कर देते हैं, सॉरी देखो हम डिलीट कर देते हैं इधर से भी और ये भी, और बाकी को जो है वो हम जस्ट सॉरी इसका ओके करते हैं, स्वीप करते हैं, स्वीप करके स्केच करते हैं, स्केच करके सेम उसी जो है वो डायमेंशन का सर्कल हम जनरेट करते हैं। इसका डायामीटर जो है वो एज्यूम किया था 0.06 कर देते हैं, इसको ओके करते हैं, ये आ गया। अब हम ब्लेंड की तरफ चलते हैं, यहाँ पे शेप्स में ब्लेंड में चलते हैं तो इसमें डिफाइन करते हैं जो ये वाला फेस है, स्केच करते हैं, स्केच करके अब हम इसी तरीके से लूप जो है वो करते हैं, लूप करके जनाब ये, और अब हम उसके अंदर जो है वो ओके करके हम रेफरेंस सिलेक्ट करते हैं, रेफरेंस करके ऑप्शन में ये चलते हैं, रेफरेंस ऑप्शन में ये करके यहाँ पे इस पर स्केच करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन पॉइंट जो है वो हम यही वाला जो है ये ले लेते हैं, जो पॉइंट था, सॉरी हाँ यही पॉइंट था ये वाला, तो इसको ओके करते हैं। तो ये इस तरीके से ये जो है वो फिनिश हो गया। और फिर फर्दर मोर जो है वो हम दूसरी तरफ भी जो है वो हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंड चलते हैं, ब्लेंड करके हम डिफाइन करते हैं जनाब, ये वाले फेस पे स्केच करते हैं, स्केच करके हम इसको क्या करते हैं, लूपिंग करते हैं, लूपिंग इस फेस को लूप करते हैं, ओके करते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट उसी तरीके से रेफरेंसेस में जाते हैं, रेफरेंसेस में जाके हम पॉइंट को जो है वो क्लिक करते हैं, स्केच करते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट, और इसमें जो है ये हम पॉइंट अप्लाई करते हैं, इसको ओके करते हैं, ये जो है वो ये। तो अब बाकी सारी एक दफ़ा डेटम्स ऑफ करके चेक करते हैं कि ये क्या सिचुएशन जो है बनी है। तो ये स्पेस ट्रस जो है वो उसका कुछ स्केलेटन जो है वो हमारे पास बन गया है। इसको ऑब्जर्व करें, ये देखें इसके अंदर कितने मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हमने भी जो है वो 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर जो है वो जनरेट कर लिए हैं। अब हम इसी तरीके से ये जो है वो सफ़ियर्स भी जो है बड़ी आसानी से बना सकते हैं किसी भी जो है वो वे से। तो लेट अस डू देम। तो इसमें सारी प्लेन्स एक दफ़ा जो है वो ऑन कर लें। तो इनमें से एक्चुअली ये जो है वो जो प्लेन्स हैं इनको बस थोड़ा सा ये देखना है कि ये हैं मतलब कौन कौन सी प्लेन्स जो हमने पहले एक प्लेन जो है वो ये इंसर्ट की थी, और एक प्लेन इसमें से जो है ना वो प्लेन्स का बस अब ये जो है ना थोड़ा ख्याल रखना है। एक प्लेन ये भी थी, तो रिकॉर्डलेस ये जिस प्लेन में भी हम इसमें थोड़ा सा ये कर लेते हैं कि ये वाला पॉइंट जो है वो अगर देखें तो हमें पता है कि एक्स एक्सेस के ऊपर मौजूद था। तो हम फॉर एग्जांपल एक्स जी प्लेन के अंदर भी जो है वो ये सफ़ियर बना सकते हैं। तो हम जस्ट फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये टॉप प्लेन जो कि एक्स जी प्लेन है इसको क्लिक करते हैं, इस पर स्केच कर देते हैं। तो इस पर स्केच करके हम इस जगह पे आते हैं और ये एक सेमी सर्कल सा जो है वो जनरेट कर लेते हैं। यहाँ कुछ भी मुनासिब डायमेंशन का इधर से जो है वो अब हम बाकी पोर्शन जो है वो हम ट्रिम कर देते हैं इसका। ये वाला फॉर एग्जांपल वो वाला ये इसके ये पोर्शन ट्रिम कर देते हैं।
इसको ओके करते हैं और अब हम इसको रिवॉल्व कर देते हैं यहाँ से, ये इस तरीके से। तो ये रिवॉल्व हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो अब हम इनमें से सिंपल वे में अब हमारे इस पॉइंट में को भी हम कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई प्लेन सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके अंदर ये पॉइंट जो है वो मौजूद हो। तो इसमें जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि अगर हम एक डेटम प्लेन जो है वो इंसर्ट कर लें जो कि इसके पैरेलल हो और वो इस पॉइंट में से पास करे। तो ऑफसेट प्लेन उसके पैरेलल जो है वो ये आ गई। तो अब इस प्लेन में जो है वो आप फॉर एग्ज़ाम्पल स्केच करके वो सेम उसी डायमेंशन का जो है वो सर्कल जो है वो बना लें। तो रिगार्डलेस कि उसकी डायमेंशन क्या आती है हम अंदाजे से बना लेते हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे। और फर्दर जो है वो अब हम ट्रिमिंग कर देते हैं, इसको ट्रिम कर देते हैं, इस पोर्शन को ट्रिम कर देते हैं, ओके करते हैं, इसको रिवॉल्व करते हैं, इसके अबाउट जो है ये करके तो ये चीज़ जो है वो बन जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से जो है वो अब हम 2 पॉइंट्स ये बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी जो है वो अब हम इनको जनरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसने जो है वो एक्चुअली ये रिंग्स हैं, एक्चुअली ये सफ़ियर्स नहीं हैं। इट लुक्स लाइक जो है वो रिंग्स हैं, जैसे एक रिंग के अंदर जो है वो ये मतलब होल्ड किए हुए हैं। लेकिन हाउएवर हमने सफ़ियर बना दिया, यहाँ पे हम रिंग्स भी बना सकते हैं। तो हम रिंग्स को भी सिंपल स्वीप कमांड से बना सकते हैं। तो ये है कि तो अभी हम फ़िलहाल सफ़ियर ही बना लेते हैं। तो अब हम जैसे इसके पैरेलल जो है वो एक प्लेन इंसर्ट कर लेते हैं। ये इस पॉइंट में से ये जो पॉइंट डी था, सॉरी यार, इसमें से जो है पैरेलल करना था, पैरेलल ये। और अब हम इसमें जो है वो हम स्केच कर लेते हैं इसी तरीके से। यहाँ पे सर्कल जो है बना लेते हैं और बिल्कुल सेम उसी तरीके से तो ये भी जो है जनरेट हो गया। वो सफ़ियर का साइज़ जो है वो कम है, उसको जो है वो ज़्यादा कर लेते हैं। इसमें स्केच जो है वो 9 करके इसका जो है सर्कल का साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं जो मुनासिब लगता है उनके मुताबिक। ये ओके। बिल्कुल सेम स्केच जो है वो हम इसी तरीके से इसमें से पास करके हम इस पॉइंट में से
ऑन डेटम प्लेन इंसर्ट करनी थी, हमने इस पॉइंट में से और इसके पैरेलल, और इस पे जो है स्केच करना था। स्केच करके इसमें जो है वो उसी तरीके से बेशक आप सेमी सर्कल बना लेते हैं, आर्क से बना लेते हैं, जैसे ये है, और फिर ये बना के इसका जो है जो सेंटर पॉइंट है अगर हम बिल्कुल इसके साथ मिला देते हैं तो ये आ गया। बाकी अब हम क्या इसको ये लाइन बना सकते हैं, ये इसको ओके करते हैं और इसको रिवॉल्व कर देते हैं दिस वे, तो भी हो गया। लेकिन ये ज़्यादा जो है वो लार्जर साइज़ का, इसको जो है वो कम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे करके हम कम कर लेते हैं। फर्दरमोर इसका ये जो सेंटर पॉइंट है वो इसके साथ है, इंसिडेंट कर देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, जो भी चीज़ है इसके साथ ये इंसिडेंट यहाँ से इस पे ऐसे अब चेक कर लेते हैं। अभी भी ज़्यादा है साइज़, तो इसको जो है वो और थोड़ा कम कर लेते हैं। ये मुनासिब है। तो ये उसके बाद वन लास्ट स्टेप ये कि ये वाला आखिरी जो है वो ये रहता है, इसको भी बना लेते हैं बिल्कुल सेम जो है वो वैसे। तो ये ऑलरेडी ये वाई प्लेन इसमें इसी प्लेन में था, तो इस प्लेन को डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, स्केच करते हैं, स्केच करके स्केच व्यू में बेशक चले जाते हैं। यहाँ पे जो है वो उसी तरीके से आर्क चाहें तो आर्क बना सकते हैं ये, और इसका जो है वो बेशक सर्कल जो साइज़ है वो इसके साथ इस पे ले आते हैं, और उसी तरीके से ये करके बाकी जितना मुनासिब जो है वो साइज़ इसका ये लगता है इसको कम ये कर देते हैं। ये इसके साथ सर्कल का जो ये पॉइंट है इसको हम इंसिडेंट करते हैं फ्रॉम लिस्ट। ये जो वर्टेक्स है इसके साथ ओके करते हैं, ये मिला देते हैं, ओके करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और ये भी थोड़ा ओवर साइज लग रहा है, तो इसको हम स्केच में जाके ठीक कर लेते हैं। ये स्केच है ओके, सॉरी ये स्केच था, ये स्केच 11 था, तो इसको जो है वो हम कम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, तो ये तकरीबन आ गया। उसके बाद ये वाली इस तरह की सरफेसेस हैं, इनको भी जो बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है स्केच यूज़ करके हम ये इस प्लेन में मौजूद हैं सरफेस, तो अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें सर्कल यूज़ करके इस तरीके से ये सर्कल एज आ स्वीप जो है प्रोजेक्ट ही बना लेते हैं। उसके बाद हम स्वीप करते हैं, तो स्वीप जो है उस स्केच में जाते हैं यहाँ पे, तो इसमें हम जो है वो तरीके से रैंडमली बना लेते हैं कि
जस्ट हमने तो इस तरीके से ये बना लेते हैं। सर्कल का साइज़ जो है वो कम कर लें तो और रियलिस्टिक जो है वो लगेगा। ये तो इन दिस वे जो है वो ये हम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम इस तरह इधर भी जनरेट कर सकते हैं, उधर भी, इधर भी जनरेट करके जो है देखते हैं। ये वाली इसी प्लेन को सिलेक्ट कर लें जो कि ये अंदाजे से जस्ट अप्रॉक्सीमेशन करनी है। तो ये आ गई। बाकी स्टिल इफ इट इज़ ओवर साइज तो इसको जो है वो ओवर साइज कम कर। इस तरीके से ये बन गया। फिर इसी तरीके से जो है वो ये वाला पॉइंट ये भी सेम उसी प्लेन में है तो इसको भी जो है वो इसी प्लेन में स्केच कर लें और सर्कल जो है वो बनाए इस पॉइंट पे। अब इसमें जो है स्वीप करें, स्वीप करके स्केच करें, स्केच करके बिल्कुल उसी तरीके से ये मुनासिब करके ये बना लेने को फर्दर बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ मकसद जो है वो समझाना है कि ये प्रोफाइल इस तरह जो है सॉरी करें। तो ये देखें इस तरीके से अब सारी कर्व्स जो है वो ऑफ करते हैं और इसको थोड़ा जैसे ये बना हुआ है उसके मुताबिक इसको थोड़ा, क्योंकि जी एक्सिस इस तरफ है हमारा, थोड़ी सी ओरिएंटेशन का फ़र्क है। तो अब हम इसको ये ऐसे करके ना ये देखें यहाँ पे इसके साथ तो ये है। इसको बेशक आप थोड़ा सा वायर फ्रेम में जो है वो चेक करें तो इस तरीके से ये मौजूद है। अगर इसमें एक्स वाई जी जो है वो स्केच जो है वो बना दिया जाए तो थोड़ा और लॉजिकल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम स्केच करके हम इसमें जो फ्रंट प्लेन में हम अगर ये एक्स एक्सिस है, फिर उसी तरीके से जो है वो ये वाई एक्सिस है, इनको इक्वेट कर देते हैं एस की लेंथ। और फिर इसी तरीके से अगर हम जो है वो स्केच एक और सिलेक्ट करके यहाँ से राइट प्लेन सिलेक्ट करें और उसके अंदर ही एक और जो है
लाइन बना दें इनके इक्वल, ये और ये तो ये 3 एक्सेस जो है वो बन गए। तो इसके लिहाज से और जो है वो क्लैरिटी होगी। इससे ही पता चल कि ये जो है वो डी पॉइंट जो है वो इधर है, और ये पॉइंट्स के फर्दर जो है वो नाम रखे जा सकते हैं, लेकिन उसकी फ़िलहाल जो है वो ज़रूरत नहीं है। तो इन दिस वे जो है वो ये मॉडल पूरा हो गया। बाकी इसको जो है वो कलरिंग वगैरह की जा सकती है। यहाँ से तो इस वजह से फर्दर इसको जो है वो एस्थेटिकली जो है वो बेहतर किया जा सकता है। तो हैंस जो है वो ये मॉडल कंप्लीट हो गया।